नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकर्ड। वीकली करंट अफेयर के इस वीडियो में हम टॉप 46 क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपको पता होगा दोस्तों, पिछले जो भी एसएससी एग्जाम हुई हैं उनमें जो भी एग्जाम होते हैं उससे पिछले एक साल की करंट अफेयर को पूछा जाता है एसएससी में। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को जो भी आपके फ्रेंड्स हैं एसएससी एग्जाम, रेलवे, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके पास शेयर करना। बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, लाइक एंड शेयर करना दोस्तों। वीडियो को शुरुआत करने से पहले दोस्तों, आज के जो न्यूज़पेपर का जो पहला जो करंट अफेयर का क्वेश्चन देखा गया है वो ये था कि विंबलडन को मिली नई चैंपियनशिप। यानी कि कल जो विंबलडन का जो मैच हुआ था उसमें महिला सिग्नल्स का खिताब किसे मिला है? बारबारा क्राजिकोवा को मिला है। किसको मिला है? बारबारा क्राजिकोवा को मिला है। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो इस स्लाइड का पहला क्वेश्चन है, मर्सर की जीवन यापन लागत डेटा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो हाल ही में मर्सर के द्वारा जीवन यापन लागत डेटा रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें से दुनिया का सबसे महंगा शहर रहने योग्य कौन सा है? हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की जो पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है वो कौन सी है? रुद्रम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट परी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट जो परी है वो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 133वें ड्रोन कप 2024 का उद्घाटन मैच कहां पर आयोजित किया गया है? यानी कि जो 133वां ड्रोन कप 2024 है उसका आयोजन जो मैच है वो कहां पर आयोजित किया गया है? कोलकाता में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईसीएआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च के द्वारा किसे स्पाइसेस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? स्पाइसेस अवार्ड मतलब मसाला अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया? स्वप्ना कलिंगल को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने हाल ही में जीवन समर्थ परियोजना को शुरू किया है वो किसके द्वारा शुरुआत की गई है? तो जीवन का मतलब लाइफ, यानी लाइफ एलआईसी के द्वारा इसको शुरुआत की गई है, इसलिए हम इससे रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किसी राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? यानी कि जिस राज्य में जो अभ्रक की खदान है वहां पर बाल श्रम को प्रतिबंधित कर दिया है या बाल श्रम से बिल्कुल मुक्त कर दिया, वो कौन सा राज्य है? झारखंड है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो नाटो का जो शिखर सम्मेलन 2024 है उसका कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? अमेरिका, यूएसए में इसका आयोजन किया गया है। और दोस्तों, नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2024 में दुनिया के 10 सबसे स्वच्छ देशों की सूची में कौन सा शीर्षक है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए कि पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में टॉप जो शहर है वो कौन सा है? एस्टोनिया इसमें टॉप है। और इंडिया की जो रैंकिंग है 176 है। 176 176वीं रैंक भारत की है 180 देशों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्हें हाल ही में वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स की अध्यक्षता संभाली है, तो वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसे संभाली गई है? यानी किसे बनाया गया है? इसका अध्यक्ष एलिसा माद्राजो को बनाया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे बनाया? एलिसा माद्राजो। हाल ही में तस्नीम मीर और थारुण मन्नेपल्ली किस देश में आयोजित सेंट डेनिस रियूनियन बैडमिंटन ओपन 2024 में एकल खिताब जीता है? तो ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? फ्रांस में आयोजित की गई थी, जिसमें भारतीय खिलाड़ी तस्नीम मीर और थारुणन मन्नेपल्ली ने एकल का खिताब जीता है बैडमिंटन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा सैन्य उपकरण जोरावर किससे संबंधित है? तो जोरावर जो हाल ही में चर्चा में था ये किससे संबंधित है? स्वदेशी लाइट टैंक है। ये क्या है? एक स्वदेशी लाइट टैंक है, यानी कि स्वदेशी हल्का टैंक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया इन्फ्लीमेन नेटवर्क किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इन्फ्लीमेन किस नेटवर्क जो लॉन्च किया गया वो किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? फैटी लिवर रोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा स्त्री पहल, स्त्री इनिशिएटिव किससे संबंधित है? यानी कि इसको किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है स्त्री पहल को? तो ये लॉन्च किया गया है ग्रामीण और विकास मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? महाराष्ट्र को प्रदान किया गया है। ध्रुव सितवाला ने हाल ही में किस देश में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियंस का खिताब जीता है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था दोस्तों? सऊदी अरब में आयोजन किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ध्रुव सितवाला किस मतलब स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये बिलियर्ड से है। अगला है, हाल ही में पोलारिस धवन मिशन शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो पोलारिस जो धवन है वो मिशन किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो इसे स्पेस एक्स के द्वारा शुरुआत किया गया, एलन मस्क के जो कंपनी है स्पेस एक्स उसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? गौतम गंभीर बने हैं। राहुल द्रविड़ के स्थान पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सियोम मिशन 4 मिशन के तहत इसरो ने 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है। यानी कि जो इसरो का अगला जो गगनयान मिशन है वो टेंटेटिव 2025 में है, तो उसके लिए 2 अंतरिक्ष जो यात्री हैं उनको भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। वो किस स्पेस एजेंसी के पास भेजा जाएगा? तो वो भेजा जाएगा किसके पास? नासा के द्वारा। यानी कि नासा के द्वारा जो गगनयान मिशन में 2 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा किस मिशन के तहत? एक्सॉम 4 मिशन के तहत। हाल ही में यूनेस्को के मानव और जीव मंडल कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वयक परिषद का 36वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद का 36वां सत्र है जो किसके द्वारा आयोजित किया गया है? यूनेस्को के। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कहाँ पर आयोजित किया गया है? मोरक्को में आयोजित किया गया है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल द फर्स्ट गोल्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो कहाँ की यात्रा पर थे? रूस की यात्रा पर थे। तो वहां पर पुतिन के द्वारा ये ऑर्डर जो ये सम्मान है नागरिक सम्मान सर्वोच्च नागरिक सम्मान रूस का, वो उन्हें प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में टाटा पावर ने घर घर सोलर योजना घर घर सोलर योजना कहाँ पर शुरुआत की गई है? तो टाटा पावर के द्वारा घर घर सोलर योजना यूपी में स्टार्ट की गई है। हाल ही में किसने एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आईसीआईसी लोम्बार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ शुरू होगा? तो जो 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच का जो सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया जाएगा। लैंसेट के पहले बहु शहर अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण सबसे अधिक मौतें कहाँ पर होती हैं? यानी कि जो एयर पोल्यूशन है उसके कारण लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक मौतें कहाँ पर होती हैं? नई दिल्ली में होती है। यानी कि नई दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो बहुत ही डेंजर है और इसके कारण सबसे अधिक मौतें होती हैं। जिन्हें राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जो डब्ल्यूएचओ में पहले कार्य कर चुकी हैं और इन्हें राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला पर्यटन सूचकांक म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया है? इंपोर्टेंट है, भारत का पहला पर्यटन सूचकांक म्यूचुअल फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? टाटा एसेट मैनेजमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला, हाल ही में जून 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप के विजेता के बाद जस्ट 2 दिन बाद ये रिपोर्ट आई थी जिसमें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून के लिए किसे प्रदान किया गया? जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना को दिया गया है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए और बी। और ये दोनों पुरस्कार साथ साथ महिला और पुरुष दोनों पुरस्कार एक साथ पाने वाला भारत पहला देश है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मित्रा वन योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? उत्तर प्रदेश के द्वारा स्टार्ट की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में पश्चिमी घाट से खोजी गई नई प्रजाति का नाम एम.एस. स्वामीनाथन के नाम पर हेब्रोसेस्टस स्वामीनाथन रखा गया है। यह किससे संबंधित है? यानी कि जो जिसका नाम हेब्रोसेस्टस स्वामीनाथन रखा गया वो किस जीव की प्रजाति है? तो ये कूदने वाली मकड़ी है। कौन है? कूदने वाली मकड़ी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हेब्रोसेस्टस से स्वामीनाथन किस से संबंधित है? इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। इसे जंपिंग स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित एरियन 6 रॉकेट किससे संबंधित है? तो एरियन जो 6 रॉकेट है वो किससे संबंधित है दोस्तों? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक के स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए आगामी एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है पीवी सिंधु, शरत कमल, गगन नारंग, यानी कि पीवी सिंधु और शरत कमल को इसके लिए चुना गया है। अगला है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इस अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का 132वां जो सत्र है वो लंदन में आयोजित किया गया है। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 2024 मनाया गया है। तो कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। और इस बार की इसकी थीम है, इंपोर्टेंट इसकी थीम होती है जो कि है किसी को पीछे न छोड़े सभी को गिने, यानी कि लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। अगला है, हाल ही में बैरलिस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पर शुरू हुआ है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बैरलिस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास कजाकिस्तान में आयोजित किया गया है। हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में 5वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो कोलंबो जो सुरक्षा सम्मेलन है उसमें 5वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है दोस्तों? बांग्लादेश को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मीट डेविस नामक एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मीट डेविस नामक एक ऑनलाइन पोर्टल है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे मिला है? यानी कि कृषि के नेतृत्व में पुरस्कार 2024 किसे मिला है? ये मिला है नागालैंड को।
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो ध्यान रखना, नागालैंड को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई त्वरित नवाचार पोषण योजना। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, त्वरित नवाचार पोषण योजना, जैसे शॉर्ट में गेन्स 2024 किससे संबंधित है? तो ये है गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जिन्हें हाल ही में समाचार प्रसारकों एवं डिजिटल एसोसिएशन एनबीडीए एनबीडीए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनबीडीए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रजत शर्मा को नियुक्त किया गया है। यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रजत शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैंक में भाग लिया है? तो पिच ब्लैंक में भाग लिया है, वो किस देश में आयोजित किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय वायुसेना के द्वारा इसमें भाग लिया है। हाल ही में नाबार्ड ने कहा एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रम, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कहाँ पर शुरुआत किया गया है? केरल में शुरुआत किया गया। किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये नाबार्ड एजेंसी के द्वारा शुरुआत किया गया है। हाल ही में 800 साल पुरानी चीमू सभ्यता के अवशेष कहाँ पर खोजे गए हैं? तो हाल ही में पिछले 1-2 दिन पहले की ये न्यूज़ है, चीमू सभ्यता के जो अवशेष हैं वो कहाँ पर मिले हैं? पेरू में मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में छठे वित्त आयोग ने 5 सदस्य सलाहकार परिषद का गठन किया है? तो ये किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई है? पूनम गुप्ता की अध्यक्षता में सदस्य सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की है? इंपॉर्टेंट योजना है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। और दोस्तों आखिरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2023-24 यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि वित्तीय समावेशन सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करना अगर अच्छा लगे तो, एंड सब्सक्राइब करना, और दोस्तों जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।